क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दिया है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊंटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वीजे का इशू नहीं है। इंडियन फैंस डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। बोलता है भाई तुम इंडियन हो, बोलता है हम इंडियन है, बहुत मुबारकबाद हबीबी, इधर आओ तुम मेरे पास चुम्मी लो। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि दुबई की गवर्नमेंट ने जब से पाबंदी लगाई और उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए और पाकिस्तान का मीडिया ये बात छुपा रहा था कि अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अपना दुबई के अंदर तो फिर शायद पाकिस्तानी टीम को जो है वो वीजाज मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वीजाज नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊं एक बात, एशिया में पाकिस्तान के अगर किसी के साथ ताल्लुकात खराब है ना आफ्टर बीसीसीआई तो वो श्रीलंका है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान के श्रीलंका से बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं है और ये नजम शेठी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पाकिस्तान की एशिया के प्लेटफॉर्म पे अगर सबसे बड़ी मुखालफत आती है तो वो श्रीलंका बोर्ड से आती है। ये जो पॉइंट हुआ ना श्रीलंका में होना चाहिए, पाकिस्तान ने पहले किया था कि श्रीलंका में होना चाहिए, बट उसके बाद जो मामला चले वो दुबई वाले थे और आई गेस श्रीलंका वाला शायद आइडिया जिसका भी है मतलब पाकिस्तान में वो शायद गलत है। इस ट्रॉफी पर पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लोग ये सोचते हैं कि ये हाइब्रिड फार्मूला ही है, तो देखें हाइब्रिड फार्मूला वो था जब हम श्रीलंका में जाके एशिया कप खेले, जब हम लोग वर्ल्ड कप जाकर खेले उनके घर में, और वो नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम लोग फ्यूजन फार्मूले में हम लोगों ने जीत इसलिए बनाई है, देखिए विन विन सिचुएशन हुई है और हम लोगों ने जीत इस तरह बनाई है कि हम लोग तो जाएंगे दुबई, वो लोग अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम लोग भी इंडिया नहीं जाएंगे। माजी में जो गुज़श्ता द्वार में हमने देखा है, जो प्रैक्टिस रही है, पाकिस्तान जाकर खेलता रहा वहां पर। अब इंडियन मीडिया जो बोलता था कि पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, दूध में मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल लेंगे, जो हमने अपने शो में भी फ्राइडे वाले दिन किया था उसमें भी हमने यही कहा था, और वही साहब जो दूध में मक्खी की तरह बाल निकालने की बात कर रहे थे, विक्रांत गुप्ता साहब की मैं बात कर रहा हूं, और वही शाम को फिर ऐलान कर रहे थे कि जी बड़ी खबर आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला प्रूव हो गया, पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया भी जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी श्रीलंका में या दुबई में खेलेगा मैचेस, जो कि 2026 का है। देखें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए पहले, और इंडियन मीडिया जो है वो आपको मैंने पहले कहा है वो मजबूर भी है, और उसको बेचारे एक प्लांटेड सिचुएशन आती है। कौन सा मीडिया मजबूर नहीं होता? आप मजबूर हैं? नहीं, मैं आपको कभी कभी मुझे ये बताएं, आपको कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई प्रेशर आया? नहीं, क्योंकि मेरा काम सवाल करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए प्रोग्राम एंकर जो होता है वो बड़ा एक देखिए एक मैच्योर लेवल और सारी चीजें उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप शो को चला रही हैं ना, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बाकियों को तो छोड़ें, आपको कभी पीसीबी से प्रेशर आया? नहीं, मुझे कभी नहीं, ऑनेस्टली जवाब दें। नहीं, कभी कोई आपको कभी पंजाब गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से प्रेशर आया? कभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर हम मजबूर कैसे हुए मुझे ये बताएं? लेकिन मुझे ये बताएं, हमें आजादी राय है, मैं बोल देता हूं, आप भी बोलती हैं, बोलते हैं ना, हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खराबी होती है हम लोग वो भी हाईलाइट करते हैं। अगर हम लोग बेटर प्लानिंग करते, टाइमली हम लोग के रिस्पॉन्सेज होते, वुड देयर बी अ डिफरेंट आउटकम? नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है उनका स्टांस ही है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये अब आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज हुई है जो एक नीजर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 2007 and 8 के, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में, महाराष्ट्र में हो, दे ऑलवेज सेल दैट एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकमिंग गवर्नमेंट है। तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि 40% ऑफ द टोटल क्रिकेट पॉपुलेशन इन दो ममालिक में है। पाकिस्तान ने जो भारत न जाने की शर्त रखी थी, उसमें भारत ने एज यूजुअल एक मसला क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है फिर उसे भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम किसी भी सूरत में भारत नहीं जाएंगे। तो ये एक मसला था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ दस्तावेज थे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कुछ चीजों को लेना चाह रहा था। मेरे ख्याल में सारे मामला तय पा गए। अब जो आईसीसी के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, पीसीबी के लोग बता रहे हैं कि आज बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो जो प्लेऑफ्स और फाइनल सेमीज वाला मामला था
वो ऊंट किसी करवट बैठा है, मतलब पहले कोई गारंटीज ली जाएंगी या फिर उस वक्त ही देखा जाएगा जब मामला सामने आएगा, इसी पे मामला छोड़ दिया जाएगा? नहीं अब्दुल्ला, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की और अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। अब तो वो भारतीय सहाफी जिनके बारे में हम कहते थे कि ये माउथ पीस है बीसीसीआई के, वो भी अब पीसीबी और मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को काफी स्ट्रांगली आईसीसी में उठाया। और देखिए पिछले 15 दिन हो गए, जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो दुबई में मौजूद है, वो बराह रास्त पीसीबी के बिहाफ पर, मोहसिन नकवी साहब के बिहाफ पर नेगोशिएशन में शरीक हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा पैकेज मिलेगा। ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतनी ट्रबल में हैं कि उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि हम अगस्त 2025 में रीनेगोशिएट करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आप हमारी पूरी नहीं पड़ रही, सो ये मानेंगे। और डॉक्टर नुमान 26 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, अगर सेमीफाइनल फाइनल की बात अगर हम करें, इंडिया पाकिस्तान साथ आए, व्हाट इज द आउटकम ओवर देयर? हम देखते हैं क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? आपने ये जो बताया, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा जो अब स्टैंड है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इंडिया को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन केस पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करे तो फिर इंडिया को ऑफ शोर खेलना पड़ेगा, वो इन इंडिया नहीं खेलेंगे, जो कि एक डिबॉकल होगा उनके ब्रॉडकास्टर के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहाँ पे वो रुके हुए हैं, लेकिन अब आपको डेडलॉक खत्म करना ही पड़ेगा और इवेंचुअली जो है इसका कंसेंसस होगा। और वोटिंग पर जा सकता है मामला, डॉक्टर नुमान साहब, वोटिंग पर जा सकता है? आप जो वोटिंग की बात करेंगे, अगर वोटिंग में भी गया ना, अब एक हाई टाइम में देखें, अभी आपको बाजार ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान हैज फेल्ड मिजरेबली ओवर द इयर्स, पीसीबी जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिकेट के बिल्कुल भी नहीं रखे दीगर बोर्ड्स के साथ, और क्योंकि हमारे कट फॉर रोल लोग रहे ही नहीं, हमारे जो है वो अजीबो गरीब लोग आ जाते हैं, एलियंस जिनको हम कहते हैं, जो क्रिकेट को रन करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होगा कि फाइनेंशियल पार्ट एक है, लेकिन जिस वक्त आप बैक अगेंस्ट द वॉल लगाते चले जाएंगे, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो फिर उनकी क्रिकेटिंग पेडिग्री और हिस्ट्री जो है और उस पर वो पोलराइज नहीं होना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में वोटिंग सिंपल नहीं होगा कि पाकिस्तान को आउटवोट कर दिया जाए, और अगर आउटवोट कर भी दिया जाए तो इतने ज्यादा इसके रिपरकशंस हैं, ये आईसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लगता है कि इंडिया की टीम अपने जो मैचेस है दुबई में खेलेगी, जबकि अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल उसमें भी इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो भी दुबई में होगा। दूसरी जानब पाकिस्तान का इशू ये था कि क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही, तो पाकिस्तान ने भी ये अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि हम भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। अब सिर्फ हमारी इत्तलात के मुताबिक जो रुकावट है वो सिर्फ ये कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना, उसमें जो पाकिस्तान का इंडिया का मैच होगा वो तो श्रीलंका में होगा, ये इस पे अगर ये सब चीज़ें दोनों बोर्ड्स। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो फिर इंडिया का अभी तक असरार कायम है कि वो जो इवेंट्स होंगे, दोनों मैचेस होंगे, वो सेमीफाइनल और फाइनल वो इंडिया में ही होंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मामला आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ये आखिरी रुकावट इसको भी आज अगर दूर हो जाती है, यकीनी तौर पर आज उसका जो प्रोग्राम है तमाम मैचेस का वो जारी हो जाएगा। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 मैचेस जो इंडिया के साथ होंगे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, वो दुबई में होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में होगा, जबकि 10 मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। और उसके लिए जो वेन्यूज़ अभी तक कन्फर्म हुए हैं वो उसमें लाहौर है, कराची और पिंडी है। लेकिन कल कुछ ऐसी इत्तलात भी थी कि जो ब्रॉडकास्टर वो ये चाहते हैं कि जो वेन्यूज़ को स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो अखराजात होंगे वो भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 4 वेन्यूज़ पर एक साथ लॉजिस्टिक इंतजाम करना, ब्रॉडकास्टिंग टीम को वहाँ पर भिजवाना यकीनी तौर पर एक मुश्किल बात थी। और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम इत्तलात की तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और ये जो वेन्यूज़ हैं लाहौर, कराची, पिंडी, यही कन्फर्म है। बिल्कुल, यूसुफ भाई ने तो एक पूरा खाका खींच दिया है, और जिसको नहीं मालूम था उनके इस एक जवाब से ही उसको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो है अब ऊंट किसी करवट बैठने लगा है। अनाउंसमेंट तो आईसीसी ने ही करना है। पीसीबी भी इस मामले पर आईसीसी की कहने की वजह से पीसीबी ने खामोशी इख्तियार की है। बीसीसीआई तो बहुत अच्छे से बोल नहीं रहा, वो अपने मीडिया को यूज कर रहा था, लेकिन इस किसी का मीडिया रिलीज आएगा जिसमें डेट्स आ जाएंगी, टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और ये बताया जाएगा कि टूर्नामेंट के मैचेस किन किन शहरों में होंगे। पहले पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी 3 वेन्यूज रखे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दुबई या कोलंबो, क्योंकि कोलंबो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं या इंडिया के जो मैचेस के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल है वो पाकिस्तान चाहता है कि दुबई की बजाय कोलंबो में हो। तो ये सारा मैच जो है जितना क्रिएट हुआ है वो उसी वक्त क्लियर होगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा आईसीसी की तरफ से। और हमारे ग्राउंड्स की सूरत हाल कैसी है? मतलब हम अपनी जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस हैं, उन पे चल रहे हैं स्टेडियम्स की? देखिए, पीसीबी तो क्लेम कर रहा है कि 31 तारीख तक कराची और लाहौर के ग्राउंड जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, दिन छोटे हैं, रात में आप लाहौर में तो आप तो अब्दुल्ला लाहौर में काफी, लेकिन रात में लाहौर में यहाँ पे काम हो रहा है, काम करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हो रहा है भट्टी साहब, मैं अभी हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में एक
अच्छा, एक आध हफ्ते की शायद डिले हो जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता है तब तक इन पाकिस्तानियों के लिए कितना ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई ने इन पाकिस्तानियों को साफ साफ यूएई जाने से बैन कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी खबर होगी, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, जो कि दुबई में मतलब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये भी दावे कर रही है कि हम कोलंबो में भी अपना मैच खेलेंगे, क्योंकि मतलब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ हम अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। मतलब पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को इस बात के लिए मतलब रोना रो रहे हैं अब कि हम मतलब जब हाइब्रिड मॉडल पर हो ही रहा है तो हम सभी देश में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि दुबई में ही मोस्ट प्रोबेबली है कि दुबई में ही चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मुकाबला खेला जाएगा। मतलब पूरे जितने भारत अपना मुकाबला खेलेगा और फाइनल सेमीफाइनल सब दुबई में होंगे और बाकी मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। और पाकिस्तान इस बात के लिए अड़ा हुआ था अब के एक हफ्ते पहले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को जानते ही नहीं है और हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब से ये बातें कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर तो खेल रहे हैं, लेकिन भारत में जो भी कोई इवेंट होगा उसमें हम ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है ये पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर तो हो रही है, लेकिन जो भारत में इवेंट है 2026 में T20 वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान मतलब भारत के साथ साथ श्रीलंका भी को होस्ट है। इसलिए भारत मतलब पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका में रख देगा और जो फाइनल सेमीफाइनल होगा पूरा मुकाबला भारत में होगा। अगर पाकिस्तान की टीम भारत आने अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान को मजबूरन भारत आना पड़ेगा उसका मतलब सेमीफाइनल खेलने के लिए। अगर फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी पाकिस्तान का भारत में होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी इस बात से खुश हो रहे हैं कि चलो हम तो हाइब्रिड मॉडल मतलब उसमें भी करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होगा पूरी तरीके से भारत में उसका फाइनल होगा, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो पूरी तरीके से चला गया दुबई में, और दुबई ने उन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से बुरी खबर दे रही है। जिस तरह से पाकिस्तानी सोच रहे थे उसके हिसाब से नहीं हुआ, और ये नया सोचा छोड़ रहे हैं कि हम श्रीलंका में अब इसको लेकर जाएंगे इसका हाइब्रिड मॉडल। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि श्रीलंका में चला जाए, क्योंकि 3 जगह ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि ये 3 देशों में टूर्नामेंट हो, क्योंकि आज से पहले इसके पहले कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ऐसा नहीं हुआ है हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया है। लेकिन पाकिस्तान में होस्टिंग राइट के नाते भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल न करने के नाते आईसीसी भी मजबूर है चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए, जिससे पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ये सब बीसीसीआई की वजह से हुई है, नहीं तो ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट था और हम अच्छे से अपने देश में कराते। लेकिन अपने देश में नहीं देखते कि किस तरह की अराजकता का माहौल है, जो कि अभी रिसेंट में श्रीलंका की टीम गई थी, जो उनको मतलब पूरा सीरीज छोड़कर वापस जाना पड़ा, जिस तरह के वहां के सिक्योरिटी की हालात थे। और ये बातें करते हैं कि अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी का जब इनको पता चला कि हमारे देश में हो रही है, उसके 6 महीने पहले मतलब ये स्टेडियम का रेनोवेशन कर रहे हैं, अभी तक उसका भी काम पूरा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही रहा पाकिस्तान स्टेडियम ऐसे ही बनते रहे तो पाकिस्तान के से होस्टिंग राइट भी छीनने का डर है। आईसीसी भी पूरी तरीके से स्टेडियम के ऊपर नजर गड़ाए बैठी है कि जैसे ही स्टेडियम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को ही छीन लेगी, क्योंकि स्टेडियम अगर रहेगा तभी तो खेलेगा। अब स्टेडियम तैयार ही नहीं है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान मीडिया में बातें हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिसंबर तक हमारा डेडलाइन है और डेडलाइन से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इनका माहौल देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।